एक समय की बात, अजामिल बहुत तपस्वी था, ज्ञानवान था, विद्वान था, पर संयोग ऐसा हुआ, पिता ने अजामिल को, अपने पुत्र को आदेश दिया है, मेरे पुत्र अजामिल जाओ जंगल से जाकर के कुछ समिधा ले आओ। क्या ले आओ? समिधा। समिधा किसे कहते हैं? यज्ञ में जो लकड़ी का प्रयोग होता है उसे समिधा कहा जाता है। तो भाई अजामिल के यहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता था। पिता ने कहा पुत्र जाओ जंगल से क्या ले आओ? समिधा ले आओ, लकड़ी ले आओ। और अजामिल चला गया जंगल में, किस लिए? लकड़ी लाने। धीरे धीरे उसने बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके लकड़ी का गट्ठर बनाया, और गट्ठर बना करके उसने क्या किया? माथे पे उठाया, माथे पे उठा करके, सर पे उठा करके लकड़ी के गट्ठर को वो आगे बढ़ गया। पर अब ध्यान दीजिएगा, अजामिल अपने माथे पर लकड़ी का एक बड़ा सा गट्ठर लेके जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। पर उसने जैसे ही सामने देखा तो एक चांडाल और एक वैश्या उस स्थान पर भ्रमण कर रहे थे, रमण कर रहे थे। एक चांडाल, एक पथभ्रष्ट व्यक्ति जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जिसने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, ऐसा व्यक्ति और एक वैश्या उसी मार्ग में भ्रमण कर रहे थे, रमण कर रहे थे। और हुआ क्या? अजामिल को दृष्टि दोष लग गया। अजामिल ने उस स्थिति में उस वैश्या और उस चांडाल को देखा तो इसका मन परिवर्तन हो गया। जो मन भगवान का सुमिरन करता रहता था, आज वो मन कैसा हो गया? अपवित्र। किस लिए हुआ? क्योंकि उसने गलत दृश्य देख लिया था। एक चांडाल और एक वैश्या भ्रमण कर रहे थे, रमण कर रहे थे। देखते ही अजामिल के मन में पाप आ गया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है पाप का प्रवेश कहां से होता है? हमारी आंखों से। पाप हमेशा हमारे आंखों से प्रवेश करता है। इसलिए कहा है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अजामिल ने उस गलत दृश्य को देखा और इसका पूरा मन परिवर्तन हुआ, और मन बदला तो जीवन बदल गया। अजामिल ने सोच लिया कि हमें तो इस पूजा पाठ धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, मुझे भी इस वैश्या का संसर्ग करना है, मैं भी इस वैश्या के साथ विवाह करूंगा। अनेक अनेक उसने स्वप्न सजा लिए मन में, और पहुंच गया अपने पिता के पास। कहने लगा हे पिताजी, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, मैं धन लेकर के जा रहा हूं उसी वैश्या के पास। अजामिल के मन में किस लिए ये भाव आया? क्योंकि उसने गलत दृश्य देखा। अब इस बात से हमें क्या सीख मिलती है? आज वर्तमान परिवेश में, प्रेजेंट में क्या हो रहा है? मैंने पहले भी बताया, टेलीविजन पर, टीवी में, सीरियल में, मूवीज में, फिल्मों में यही सब बातें तो दिखाई जा रही हैं जो एक बार अजामिल ने देखा प्रभु जी। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था आपको। एक बच्चा पैदा होता है और 18 साल का होते होते, 21वीं सदी का मैं बता रहा हूं, जो लड़का है वो पैदा होते हुए अगर 18 वर्ष का हुआ तो हजारों बार वो अश्लील दृश्य देखता है, हजारों बार वो मार काट के दृश्य देखता है। सोचिए, एक बार अजामिल ने देखा तो उसका जीवन ऐसा हो गया। और आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, वो तो हर दिन यही दृश्य देख रहे हैं। क्या सोशल मीडिया, क्या टीवी, सारे प्लेटफॉर्म पर, सारी जगह यही तो दिखाया जा रहा है। इसलिए जीवन में याद रखिएगा, बच्चों के चरित्र की रक्षा करना हर एक माता पिता का कर्तव्य है या नहीं? बताइए आप। सबसे बड़ा धन क्या है? चरित्र। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट।
पैसा गया समझो कुछ नहीं गया, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, बार बार आएगी बार बार जाएगी। पैसा गया तो कुछ नहीं गया, फिर आ जाएगा। पर अगर शरीर गया, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर में कोई रोग हो गया तो समझो कुछ चला गया। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, पर इनसे भी ज्यादा अगर आपका चरित्र गया, चरित्र अगर गड़बड़ हो गया, कैरेक्टर लेस हो गए, तो समझिए आपका सब कुछ चला गया, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए सबसे बड़ी पूंजी हमारी क्या है? चरित्र। शास्त्र कहते हैं आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो मैं बता रहा था आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचार का अर्थ क्या है? आपके जीवन का आचरण, और आचरण से ही चरित्र का निर्माण होता है। हमारा आचरण ही हमारा आवरण बन जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जिसके आचरण खराब हो गए, जिसके आचार विचार व्यवहार में हीनता आ गई, नीचता आ गई, उसी को क्या कहा जाता है? चरित्रहीन। इसलिए अजामिल के इस कथानक से हमको इस बात को सीखना है कि हमें कभी भी गलत दृश्य नहीं देखना। एक बार गलत दृश्य देखने के कारण आज अजामिल पथभ्रष्ट हो गया, मार्ग से भटक गया, और मार्ग से भटक जाने के कारण ये कहां पहुंच गया? वैश्या के पास। इसलिए तो इसका परिचय क्या दिया? दासी पति अजामिल। अर्थात ये किसका पति हो गया? वैश्या का पति। अब आप सोचिए, एक इतना विद्वान, इतना तपस्वी एक वैश्या के संसर्ग में पड़ गया, तो क्या समाज उसे स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। अजामिल पथभ्रष्ट हो गया, वैश्या से उसने विवाह कर लिया, और वैश्या से विवाह करते ही इसका जीवन खराब हो गया। आसपास के लोगों ने, समाज के लोगों ने इसको निकाल दिया उस गांव से, जाओ अब तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। और आज अजामिल उसी वैश्या के साथ, अजामिल उसी दासी के साथ जंगल में जाकर के रहने लगा। कहां रहने लगा? जंगल में। अब आप विचार करिए, एक बार गलत दृश्य देखने के कारण अजामिल की यह स्थिति हुई कि उसे जंगल में रहना पड़ रहा है। कितना विद्वान ब्राह्मण था वो, कितना तपस्वी था वो, पर कोई नहीं, सब प्रभु की लीला।